अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है, कैसे हैं आप। आज हम सीखेंगे कि सिंगल फेज इंडक्शन मोटर के नो लोड और ब्लॉक रोटर टेस्ट कैसे किए जाते हैं और इन टेस्ट को करने का क्या मकसद है। सबसे पहले हम नो लोड टेस्ट की बात करेंगे। नो लोड टेस्ट सिंगल फेज इंडक्शन मोटर के ऊपर इसलिए किए जाते हैं ताकि हम मोटर के अंदर होने वाले आयरन लॉसेज, विंडेज एंड फ्रिक्शन लॉसेज और उसके अलावा स्टेटर लॉसेज को हम मालूम कर सकें। जबकि ब्लॉक रोटर टेस्ट हम इसलिए करते हैं ताकि हम मोटर के अंदर होने वाले कॉपर लॉसेज, पावर फैक्टर, रेजिस्टेंस, रिएक्टेंस और इम्पीडेंस को मालूम कर सकें। तो हम इसको आज प्रैक्टिकली परफॉर्म करेंगे कि प्रैक्टिकली हम नो लोड टेस्ट हम कैसे करते हैं, उसको आज हम देखेंगे। सबसे पहले ये हमारे पास ऑटो ट्रांसफार्मर है, हम ऑटो ट्रांसफार्मर को इस्तेमाल करेंगे। इसकी हमारे पास रेटिंग 0 से 250 वोल्ट और करंट जो है इसकी वो 10 एम्पेयर होती है। यानी ये हमारे पास एक ऐसा ऑटो ट्रांसफार्मर है जिसकी सिर्फ एक वाइंडिंग है और इसको हम इसलिए इस्तेमाल कर रहे हैं ताकि हम अपनी मर्ज़ी के मुताबिक इसके वोल्टेज कम या ज़्यादा कर सकें। ये 10 एम्पेयर है। और उसके बाद हमारे पास यहाँ पे आ जाए, ये हमारे पास ब्रेकर के लिए अगर 3 फेज इंडक्शन मोटर के ऊपर आप नो लोड टेस्ट करते हैं या ब्लॉक रोटर टेस्ट करते हैं तो ये इसके लिए हमने 3 फेज के लिए ये हमारे पास 3 टर्मिनल है, 3 फेज के लिए और न्यूट्रल है। अगर सिंगल फेज इंडक्शन मोटर है तो आप उसके लिए अलग से आप क्या करते हैं, यहाँ पे आपने न्यूट्रल पॉइंट रखा हुआ है। ये ब्रेकर है। उसके बाद ये हमने फ्यूज लगाया हुआ है, ये फ्यूज भी 10 एम्पेयर का है। उसके बाद ये हमारे पास इंडिकेशन है, अगर 3 फेज है तो 3 फेज के लिए ये हमने इंडिकेशन लैंप लगाए हुए हैं, इंडिकेटर लगाए हुए हैं जो हमें ये बता देंगे कि सप्लाई आ रही है। उसके बाद ये हमारे पास वोल्ट मीटर है। वोल्ट मीटर जो है ये हमें वोल्टेज बताएगा कि सप्लाई वोल्टेज कितने हैं या जो हम ऑटो ट्रांसफार्मर से जो हम वोल्टेज दे रहे हैं वो वोल्टेज कितने हैं। उसके बाद ये हमारे पास एम्पेयर मीटर है। एम्पेयर मीटर हमें करंट बताएगा, जो मोटर करंट ले रही है हमें वो करंट बताएगा। उसके बाद ये वाट मीटर है और इस वाट मीटर में हम नो लोड टेस्ट के ऊपर आयरन लॉसेज मालूम करेंगे, ब्लॉक रोटर टेस्ट के ऊपर ये हमें कॉपर लॉसेज हमें बताएगा। ये हमारे पास 3 फेज, अगर आपने 3 फेज इंडक्शन मोटर के ऊपर आपने नो लोड या ब्लॉक रोटर टेस्ट आपने करना है तो ये उसके लिए डायग्राम बनाई गई है, इसके मुताबिक कनेक्शन किए जाएंगे। आज जो हम करेंगे वो सिंगल फेज इंडक्शन मोटर के लिए। ये सिंगल फेज इंडक्शन मोटर के हमारे पास सर्किट डायग्राम है, कनेक्शन डायग्राम है, जिसके मुताबिक हमने क्या करना है, इसके कनेक्शन करने हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि हम ऑटो ट्रांसफार्मर से एक फेज हम यहाँ पे दे देंगे और एक न्यूट्रल पॉइंट आपने यहाँ पे दे दिया। उसके बाद हमने इन 2 पॉइंट को हमने इस्तेमाल करना है। यहाँ पे हमने सप्लाई का टर्मिनल लगाया तो यहाँ से हम इसकी ओट लेंगे। अब इस सर्किट डायग्राम को देखें तो ऑटो ट्रांसफार्मर से एक फेज ब्रेकर को गया, ये एक फेज ब्रेकर को चला गया और उसकी जो ओट है ब्रेकर की वो हम यहां से हासिल करेंगे। ये उसकी ब्रेकर की ओट है जो यहां से जा रही है किसमें, वोल्ट मीटर में। तो ये यहां से हमने वोल्ट मीटर में लगा दी है। उसके बाद इस डायग्राम को अगर हम देखें तो वोल्ट मीटर से एक हमारे पास जो वायर है वो जा रही है एम्पेयर मीटर में। तो हम क्या करेंगे, एक वोल्ट मीटर से हम किस में लगा देंगे, एम्पेयर मीटर में। उसके बाद एम्पेयर मीटर के बाद उसकी जो एम्पेयर मीटर की आउट है वो वाट मीटर के टर्मिनल पी के ऊपर जाएगी। तो मैं यहां से एम्पेयर मीटर की आउट जो है वो वाट मीटर के टर्मिनल पी के ऊपर मैं कनेक्ट कर देता हूं। उसके बाद यहां पे हमें 2 टर्मिनल है मोटर के, एक फेज और एक न्यूट्रल। जो फेज टर्मिनल है वो हम उसके फेज पे लगा देंगे। ये जो न्यूट्रल है मोटर की वो हम उसके न्यूट्रल पॉइंट के ऊपर कनेक्ट कर देंगे। अब हमने क्या करना है, इस वाट मीटर के लोड से, यहां पे देखें डायग्राम में तो ये लोड का टर्मिनल मोटर के फेज से कनेक्ट है। तो हम यहां से इस वाट मीटर है उसका लोड टर्मिनल हम कनेक्ट कर देंगे मोटर के फेज के साथ। उसके बाद हमारे पास इस डायग्राम के मुताबिक यहां पे वाट मीटर की जो न्यूट्रल है वो मोटर की न्यूट्रल के साथ कनेक्ट है। तो वाट मीटर की ये जो न्यूट्रल है ये मोटर की न्यूट्रल के साथ कनेक्ट है। उसके बाद जो मोटर की न्यूट्रल है वो सप्लाई की न्यूट्रल से कनेक्ट है।
तो हम यहाँ से एक टर्मिनल उठाएंगे और ये मोटर के न्यूट्रल के साथ कनेक्ट कर देंगे। अब हमारे पास एक टर्मिनल रह गया, ये वोल्ट मीटर का टर्मिनल न्यूट्रल के साथ भी कनेक्ट है, तो यानी वोल्ट मीटर को न्यूट्रल भी चाहिए, तो ये वोल्ट मीटर से यहाँ से न्यूट्रल हम उठाएंगे और इस न्यूट्रल के साथ हम कनेक्ट कर देंगे। ये ब्रेकर हमारे पास ऑन था। अब हम करेंगे कि इस ऑटो ट्रांसफार्मर की मदद से हम वोल्टेज को आस्ता आस्ता बढ़ाना शुरू करेंगे। जैसे जैसे हम वोल्टेज बढ़ाते जाएंगे तो यहाँ पर वोल्टेज हमें वोल्ट मीटर हमें वोल्टेज बताएगा, जबकि एम्पेयर मीटर मोटर जो है हमारे पास ये शुरू में स्टार्टिंग करंट ज़्यादा लेती है, लिहाजा यहाँ पे हमें जो करंट बताएगा वो करंट शुरू में थोड़ी ज़्यादा बताएगा। जब मोटर की स्पीड 70 to 80% तक पहुँच जाएगी तो ये करंट जो है वो कम हो जाएगी। इसके बाद ये वाट मीटर हमें इसके मोटर के अंदर होने वाले कोर लॉसेस को बताएगा या आयरन लॉसेस को हमें बताएगा। अब हम क्या करते हैं, इसके वोल्टेज को बढ़ाते हैं। अब हम क्या करेंगे, इस ऑटो ट्रांसफार्मर की मदद से इसके वोल्टेज हम आस्ता आस्ता बढ़ाना शुरू करेंगे। यहाँ पे आप देखें 44 वोल्ट है, करंट जो है वो 0.2 है। अब आस्ता आस्ता हम जैसे वोल्टेज बढ़ाते जा रहे हैं ये करंट हमारी बढ़ती जा रही है, 1.8 हो गई या 1.9 हो गई या आप तो चली गई है। जैसे जैसे उसकी स्पीड 70 to 80% तक पहुँचती है ये करंट, क्योंकि मोटर स्टार्टिंग में ज़्यादा करंट देती है इसलिए ये करंट ज़्यादा बता रहा है 5.2। अब मोटर की स्पीड जब 70 to 80% पहुँच जाएगी, मोटर की स्पीड जब 70 to 80% तक पहुँच जाएगी तो तब इसकी करंट यहाँ पर देखें तो 0.3 एम्पेयर है, जबकि जो इसके अंदर होने वाले आयरन लॉसेज हैं वो हमारे पास यहाँ पर कितने हैं, 125 हैं एम्पेयर, 0.3 एम्पेयर है, और जो आयरन लॉसेज हो रहे हैं वो हमारे पास 125 वाट हो रहे हैं। ये हमारे पास आयरन लॉसेज हैं, कोर लॉसेज हैं। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, नो लोड टेस्ट। अगर इसके ऊपर आप ब्लॉक रूटर टेस्ट करेंगे इंडक्शन मोटर के ऊपर, तो हमने इसके रूटर को हमने ब्लॉक करना होता है, यानी लोड कनेक्ट करना होता है। उसके बाद फिर हमें ये जो वाट मीटर बताएगा ये हमें कॉपर लॉसेस बताएगा जो इस मोटर के अंदर हो रहे होते हैं। सिंगल फेज इंडक्शन मोटर के ऊपर ब्लॉक रूटर टेस्ट करने का तरीक़ाकार बिल्कुल सेम यही है, सिर्फ फ़र्क क्या होगा कि इस मोटर के ऊपर आप क्या करेंगे, इसके ऊपर लोड डाल देंगे, ठीक है, या आप रूटर को क्या करेंगे, पुली के जरिए आप रूटर को ब्लॉक कर देंगे, फिर आप टेस्ट करेंगे और फिर ये जो वाट मीटर है ये आपको उसके अंदर होने वाले कॉपर लॉसेस को बताएगा। तो अगर 3 फेज इंडक्शन मोटर का आपने नो लोड या ब्लॉक रूटर टेस्ट करना हो तो उसके लिए ये डायग्राम है, ये पहले भी मैं आपको बता चुका हूँ। ये डायग्राम है हमारे पास 3 फेज इंडक्शन मोटर के लिए, जिसके मुताबिक हम कनेक्शन करके इसी के मुताबिक ये 2 वाट मीटर लगे हुए हैं, ये 3 फेज के लिए लगाए गए, ये ओवरलोड रिले लगाई गई है कि अगर कहीं ओवरलोड हो जाए तो ये रिले भी ब्रेकर को ट्रिप करवा दें, इसलिए हमने यहाँ पर रिले भी लगवा दी है। उसके अलावा इसके ऊपर अगर 3 फेज इंडक्शन मोटर के ऊपर ब्लॉक रूटर टेस्ट करेंगे या नो लोड टेस्ट करेंगे तो ये सेम प्रोसीजर है, सेम तरीक़ेकार है। आपसे रिक्वेस्ट की जाती है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। बहुत शुक्रिया, अल्लाह।